नमस्कार दोस्तों, आज आपको कुंभकर्ण के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। जैसा कि आपको पता है, रामायण का एक प्रमुख पात्र है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण दिखने में बहुत ही ज्यादा बलशाली और भीमकाय था और आम लोगों से कई गुना ज्यादा भोजन करता था, जिसका वर्णन रामचरितमानस में भी किया गया है। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में असुरराज हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष था और उस जन्म में उसका वध भगवान विष्णु के वाराह अवतार द्वारा हुआ था। आइए आपको कुंभकर्ण के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं, तो बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक। पहला तथ्य यह है कि कुंभकर्ण के दादा पुलस्त्य और दादी का नाम हविर्भुवा था। उसके पिता का नाम विश्वश्रवा था। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैशी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। खर, दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। दूसरा तथ्य यह है कि कुंभकर्ण की पत्नी वरोचन की कन्या वज्रज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तदितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। तीसरा तथ्य है कि कुंभकर्ण इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांवों का भोजन अकेले खा जाता था। भूख शांत न होने पर यह प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की इस शक्ति से चिंतित थे, इसलिए जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गईं। परिणाम यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। चौथा तथ्य यह है कि रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबुक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुधि नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। पांचवा तथ्य यह है कि कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया था, जिससे घबराकर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने लगी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया था। छठा तथ्य यह है कि युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।